अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ कंडीशनड स्टिमुलाई। अब इसमें क्या मैंने बताया था कि ये लर्निंग ब्रॉडर, एक तो उसकी लर्निंग की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा ब्रॉड होंगी, ताकि वो क्या करें, इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आ भी जाए तो उसको वो ज़्यादा अच्छी तरह वो क्या कर सकता है, वो अपने रिएक्ट कर सकता है, यानी कि अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकता है, यानी कि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है ज़्यादा अच्छी तरह, क्योंकि वो उसने पहले से ही उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होंगी लर्निंग की वो ज़्यादा ब्रॉड हो गई होंगी। सिंस इट रिमूव डिपेंडेंट ऑन काइंड ऑफ रिफ्लेक्स सिंबल फॉर एक्शन। अब इन्होंने कहा अगर कोई क्या हो, अगर कोई भी हमारे पास स्टिमुलाई है वो रिमूव भी हो गया है, फॉर एग्जांपल अगर वो तीन स्टिमुलाई को वो रिस्पॉन्ड करता है, उनमें से एक स्टिमुलाई जो सा है, यानी कि उसने रिस्पॉन्ड तो एक स्टिमुलाई को करना था लेकिन दो को उसने लर्न किया रिस्पॉन्ड करना। अगर वो वाला स्टिमुलाई ख़त्म भी हो जाए तो उसको पहले से पता होगा कि बाकी स्टिमुलाई को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, जो कि उससे थोड़ा उससे सिमिलर होंगे पहले वाले से, जो कि ख़त्म हो गया है। तो इन्होंने कहा सिंस इट रिमूव, अगर एक स्टिमुलाई ख़त्म भी हो जाए, डिपेंड ऑन काइंड ऑफ रिफ्लेक्स सिंबल फॉर एक्शन, तो वो सेम उसी जिस तरह वो उसको जो रिफ्लेक्स आर्क यूज़ करके इसको रिस्पॉन्ड करता था, क्योंकि ये दोनों स्टिमुलाई उसी की तरह के हैं, तो उसी रिफ्लेक्स आर्क को, यानी कि उसी रास्ते को यूज़ करके उस तरह मैसेज सेंड करके ब्रेन को, और ब्रेन आगे से रिस्पॉन्ड करके इन दोनों को भी रिस्पॉन्ड कर सकेगा, यानी कि आगे फर्दर एक्शन ले सकेगा, यानी कि काम कर सकेगा। इम्पोर्टेंस तभी समझ आएगी जब प्रीवियस लेक्चर यानी कि कंडीशनड स्टिमुलाई को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर आ जाता है ओपेरेंट लर्निंग। ओपेरेंट लर्निंग हमारे पास क्या होता है? ओपेरेंट लर्निंग, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 2 भी बोल सकते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी हम इसे कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब है कि अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल, यानी कि एक ख़ास मकसद को हासिल करना एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। अब उस ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए रैंडम एक्टिविटीज़, कई तरीक़ों को क्या टेस्ट करना पड़ता है, और ये एक बिहेवियर पैटर्न होता है, और कई तरीक़ों के बाद कई ट्रायल यानी कि कई कोशिशों और एरर को रिपीट करने के बाद, गलतियों को रिपीट करने के बाद जो सा है फाइनल अचीवमेंट, यानी कि अपना फाइनल गोल हासिल होता है। जैसे कोई फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, उस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए कई तरीके, ए को किया, हल ना हुआ, बी अगला तरीका हल ना हुआ, सी तीसरा तरीका हल ना हुआ, लेकिन डी पे वो क्या हो गया, यानी कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो इन्होंने कहा है कि एक जो सा न्यूमेरिकल है, अब दोबारा अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डी वाला तरीका जो सा है वो अम, उससे न्यूमेरिकल को फ़ौरन सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी कौन सी लर्निंग होगी? ओपेरेंट लर्निंग होगी। तो इन्होंने कहा है कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट ट्रायल, यानी कि डिफरेंट कोशिशें और डिफरेंट एरर्स जो से हैं, यानी कि गलतियाँ भी करते हैं, और रैंडमली जो सा है वो एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे क्या होता है फाइनल हमें रिज़ल्ट अचीव हो ही जाता है। उन्होंने कहा फर्स्ट सक्सेसफुल ट्राई इज़, पहला जो सा फर्स्ट हमेशा जो सक्सेसफुल ट्राई होता है वो हमेशा एक्सीडेंटल होता है, यानी कि गलती से हम ट्राई कर रहे होते हैं, बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, तो अचानक से रिज़ल्ट मिल जाता है। या फिर हमारे पास क्या होता है, हम उसे रिवॉर्डेड भी बोल सकते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म जो सा है वो बाद में क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है, अब बाद में वो सीधा डी वाले तरीके से न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना होगा तो वो सॉल्व कर लेगा। उन्होंने कहा ये हैबिचुएशन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। अब साइंटिस्ट ने इसकी एग्जांपल क्या दी थी, अब उसने क्या किया था, एक कैट को केज के अंदर रखा था, उस नीचे उसका जो सा है वो डोर था केज का, और यहाँ पे उसने एक लीवर लगाया हुआ था। कैट जो सा इधर उधर जंप कर रही थी, जैसे ही उसने क्या किया है, उसने लीवर के ऊपर गलती से जंप कर दिया, वो ओपन हो गया। अब उसने क्या किया, इधर उधर पहले कोशिशें करती रही है, बहुत सारी ट्रायल और एरर के बाद, यानी कि कोशिशें करने के बाद, गलतियाँ करने के बाद, जंप करने के बाद, जैसे ही लीवर के ऊपर आ गया, उसे पता चल गया कि यहाँ पे अब मैंने लीवर के ऊपर जंप करूँगी तो फ़ौरन जो सा है वो डोर ओपन हो जाएगा और मैं बाहर निकल आऊँगी। तो ये उसकी क्या है, ओपेरेंट लर्निंग है। उसके बाद रैट की बात की हुई है, इन्होंने कहा है रैट जो सा है उसको क्या होता है, वो भूल भुलैया के अंदर जो सा है वो फूड ढूंढता रहता है, यानी कि पूरी भूल भुलैया जो सी है वो बनी हुई है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो जो सा है वो फूड जो सा है वो पड़ा हुआ है। अब वो जो सा है वो पूरी भूल भुलैया जो सा है वो क्रॉस करके फूड तक पहुँचे, तो फूड उसका रिवॉर्ड है। अब दूसरी दफ़ा अगर उसको क्रॉस करनी पड़ेगी, ये यानी कि जो सी मेज़ है वो अगर पार करनी पड़ेगी, तो उसको पता होगा वो सीधी तरह जाएगा और वहाँ से जाके फूड ले लेगा, यानी कि उसको सारा कुछ उसने, क्योंकि ये पहले भी सॉल्व की हुई है, तो ये उसकी एक ओपेरेंट लर्निंग होगी।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लेटेंट। फिफ्थ हमारे पास लेटेंट लर्निंग है। लेटेंट लर्निंग हमारे पास क्या होता है? लेटेंट लर्निंग से मुराद होता है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ इंडिफरेंट स्टिमुलाई और स्टिमुलेशन विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। यानी कि इसमें हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है, यानी कि एक ये एसोसिएट होती है डिफरेंट स्टिमुलाई से, यानी कि उसमें कोई प्रॉपर स्टिमुलाई वगैरह प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी का वेट कर रहे होते हैं, वेट करते करते हम जो उनसे वो शॉप्स के नाम वगैरह देख रहे होते हैं। अब बाद में अगर हम लोग बाद में अगर कहीं पे भी चले जाएँ तो कोई हमसे पूछेगा कि मैं वो वहाँ से ये चीज़ लेने जा रहा हूँ, तो हमें याद आएगा कि अच्छा, हमारे ब्रेन में इमेज आएगी कि अच्छा ये वो वाली शॉप है, यहाँ से वो मिलता है, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये हमारी एक लेटेंट लर्निंग है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इन डिफरेंट स्टिमुलाई या स्टिमुलेशन इन डिफरेंट स्टिमुलाई हम लोग कहते हैं, यानी कि जिसमें हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, यानी कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है। इसमें एग्जांपल आ जाती है, एक रैट है, उसको यानी कि वो एक मेज़ है, मेज़ यानी कि एक भूल-भुलैया है, उसके अंदर जो है वो रैट घूम रहा है, उसको कोई फूड की तलाश नहीं है, वो कोई खाना नहीं ढूँढ रहा, बस वो अपने ध्यान जो है वो यानी कि इधर-उधर मेज़ के अंदर जो है वो घूम रहा है। वंडरिंग का मतलब होता है वो घूमना, एंड एक्सीडेंटली गेट फूड, और एक्सीडेंटली उसको खाना मिल गया। अब उन्होंने कहा, डिड ही लर्न एनीथिंग बिफोर गेटिंग फूड? क्या उसने खाना हासिल करने से पहले कुछ लर्न किया जब वो इस मेज़ के अंदर घूम रहा था? इन्होंने कहा, इफ़ वी पुट सेम रैट, अगर सेम रैट को सेम मेज़ यानी कि भूल भुलैया के अंदर छोड़ दिया जाए, तो उस वो फ़ौरन जो है वो फूड तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा है, जब इसका मतलब है रैट वाज वंडरिंग, जब रैट जो है वो घूम रहा था, इट वाज लर्निंग समथिंग विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड, यानी कि वो किसी भी रिवॉर्ड के बगैर जो है वो क्या कर रहा था, वो जो है घूमता घूमता भी क्या करता, लर्न कर रहा था। इस लर्निंग को हम क्या कहते हैं, लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जो सी ये स्टडी की थी किसने, कॉलर ने, इन्होंने इसने परफॉर्म किया था चिंपैंजी के साथ, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। इसने कहा ये लर्निंग की सबसे हायर फॉर्म है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई है, हम लोग सारा अपना सिनेरियो जो है वो क्रिएट करेंगे, यानी कि आसपास जो है कोई कोई अगर शॉप भी नहीं है जो जहाँ से गाड़ी ठीक करवा सकें, अगर शॉप है तो वो कितनी दूर है, और यानी कि अपनी सी डेजिग्नेशन तक कैसे पहुँचेंगे, गाड़ी को ले जा सकते हैं वहाँ तक या नहीं ले जा सकते। हम लोग सारे जो हैं वो सॉल्व करने के मेथड इसको सोचेंगे कि इसी तरह मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ पहले, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमारी कभी गाड़ी ऐसे ख़राब ही नहीं हुई है इस एरिया में। अब हम लोग इस सारे जो है वो सॉल्व करने के तरीके सोचेंगे, और सबसे जो अच्छा वाला हमें बेस्ट तरीका लगेगा वो हम लोग क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, और हम लोग जो है उस सिचुएशन से निकलेंगे। तो इस लर्निंग को, और लेकिन बाद में जब हमारे पास कोई सिचुएशन सेम आएगी तो हमें पता होगा कि हम लोग ये काम करेंगे तो फ़ौरन हम लोग इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। इसको हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग। तो यहाँ पे यही आ जाता है, उन्होंने कहा एनिमल कैन डायरेक्ट इट्स बिहेवियर टू सॉल्व प्रॉब्लम। एनिमल जो हैं वो अपना बिहेवियर यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बाय नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, हालांकि उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता। देन रीजनिंग इन्वॉल्व, और इसमें हमेशा रीजनिंग इन्वॉल्व होती है। अब जैसे मैकेनिज्म है, इन्होंने कहा ह्यूमन के केस में क्या होता है कि सबसे पहले एक्सटर्नल स्टिमुलेशन जो सी होती है, जो उसको रीकास्ट किया जाता है अपनी इमेजिनेशन में, यानी कि सारी इमेजिनेशन बनाई जाती है, गाड़ी ख़राब हो गई है तो यहाँ यहाँ पे ख़राब हुई है, इस एरिया में हुई है, हम उसे वहाँ तक ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। उन्होंने क्या, मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्सेप्ट टू प्रोड्यूस्ड सोल्यूशन। उन्होंने क्या सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया जाता है ताकि सोल्यूशन को प्रोड्यूस किया जा सके, फिर सोल्यूशन ढूंढा जा सके। अब जो डिफरेंट सोल्यूशन ढूंढे हैं उसको क्या किया जाता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है उसको क्या किया जाता है, सिचुएशन पे अप्लाइड किया जाता है। अब उन्होंने क्या, रीजनिंग जो सी होती है वो प्रेजेंट होती है दूसरे हायर प्रिमिटिव में, दूसरी आला मखलूक़ात के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनके अंदर लर्निंग की जो सी होती है रीजनिंग, यानी कि जैसे हमने पढ़ी थी डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग हमारे पास आ जाती है। इसमें इन्होंने कहा है कि क्योंकि उनके पास लर्निंग की जो सी होती है एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अब जैसे चिंपैंजी है, चिंपैंजी के इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि उसको एक केज केज के अंदर रखा गया है, केज के ऊपर जो है वो क्या की सीलिंग के साथ, उसकी छत के साथ फ्रूट्स बांधे हुए हैं। अब चिंपैंजी क्या करेगा, आफ्टर पीरियड ऑफ हेड स्क्रैचिंग, यानी कि वो सोचता वही अपने हेड को स्क्रैच करेगा, यानी कि खुजाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके अंदर अब केज के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स जो से हैं वो भी रखे गए हैं, कुछ बड़े ब्लॉक्स हैं, कुछ छोटे ब्लॉक्स हैं। तो उसने कहा है वो कुछ देर सोचने के बाद क्या करेगा, मूव टू लार्जर ब्लॉक, वो कि बॉक्स जो बड़ा बॉक्स है वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा, एंड पाइल ऑन अदर स्मॉलर बॉक्सेस, और दूसरे छोटे बॉक्सेस को क्या करेगा, उस बड़े बॉक्स के ऊपर जो है वो पाइल यानी कि अरेंज कर देगा।
और उसके ऊपर क्लाइंब करेगा और फ्रूट तक पहुंच जाएगा। तो ये उसके बाद अगर हमारे पास सेम चिंपैंजी को ये सिचुएशन दी जाएगी तो फ़ौरन वो सोचेगा भी नहीं और फ़ौरन यही काम करेगा और फ्रूट तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास एक इनसाइड लर्निंग होती है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।